हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक गर्ल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो ऐसी कौन सी ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो आपके पास होना चाहिए अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेजो क्लियर के बारे में। दिस इज़ नेजल सलाइन स्प्रे। ये 20 ml में आता है। 46 रुपीज़ इसकी MRP होती है। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा कि बच्चों की जो नोज़ होती है उसके अंदर ऐसा ड्राई टाइप का डर्ट रहता है। ये उसको डिसॉल्व करने के काम आता है। जो म्यूकस रहता है नोज के अंदर उसको डिसॉल्व करने के काम आता है। नेजल कंजेशन एंड ब्लॉक्ड नोज को ट्रीट करने में काम आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बच्चे की नोज ब्लॉक्ड रहेगी तो वो सांस नहीं ले पाएगा, वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा और वो सफोकेटेड फील करेगा। अब दूसरी बात आती है कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बेबी को आप अपराइट पोजिशन में होल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे को लेटाइए, उसकी जो गर्दन है उसे हल्का सा टिल्ट करिए। पहले आप उसके एक नोस्ट्रिल में डालिए, उसके बाद आप 5 मिनट वेट करिए, उसके बाद आप उसके दूसरे नोस्ट्रिल में डालिए। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जब भी आप इसे यूज़ करें तो आप बच्चे को फीड कराने से पहले यूज़ करें और उसे सुलाने से पहले यूज़ करें। और एक और चीज़ जो आती है कि आप इसे कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसके 2 to 3 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चे को रनी नोज़ हो रही है या फिर स्नीजिंग हो रही है, बच्चा बार बार छींक रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी नोज़ में बर्निंग सेंसेशन हो रही है यानी कि जलन हो रही है, तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है विटामिन D3, जिसे कि हम लोग कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं या फिर सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ये बेसिकली हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम और फॉस्फोरस के, जिससे कि जो बोन्स होती हैं वो वीक नहीं होती है, बेबी को वीकनेस फील नहीं होती है। इसके अलावा ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, और ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है ताकि बेबीज जो है वो फाइट कर सके इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसका जो डोज होता है वो होता है 1 ml इन अ डे, लेकिन इसका जो ओवर डोज है वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका जो डोज है वो आपको अपने डॉक्टर से पूछ कर ही देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप इसे जब भी दें तो आप उस बच्चे को फीड कराने के बाद ही दें। जो थर्ड मेडिसिन है जिसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है बोनीसन ड्रॉप्स। ये 30 ml में आता है। इसकी जो MRP होती है वो 60 रुपीज़ होती है। हिमालय का होता है। ये एक टाइप का हर्बल मेडिसिन है या फिर हम जिसे बोल सकते हैं आयुर्वेदिक टाइप का मेडिसिन है। और इसका काम होता है कि ये भूख बढ़ाता है, एपेटाइट इम्प्रूव करता है, रिड्यूस कॉलिक पेन को रिड्यूस करता है, और बच्चों का जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होता है उसमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये बेबी की हेल्दी ग्रोथ में प्रमोट करता है। और इसके जो डोज होता है वो होता है 5 to 10 ड्रॉप सुबह शाम। आप 1 महीने तक के बच्चे को दे सकते हैं। और अगर आपका बेबी 2 महीने से लेकर 6 महीने तक आप उसे 10 to 20 ड्रॉप्स सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डोज है वो कभी भी आप ज़्यादा ना दें। और इसके अलावा कुछ लोग इसकी जगह पर ग्राइप वाटर देना प्रेफर करते हैं, बट मेरी डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था। दोनों के फंक्शन सेम होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इससे अभी तक किसी भी टाइप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं गए हैं। फोर्थ जिस मेडिसिन की हम लोग बात करेंगे वो है पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन। ये 15 ml में आता है। इसका जो MRP होता है वो होता है 34.80 यानी अप्रॉक्सीमेटली 35 रुपीज़ का ये आता है। और इसका जो डोज होता है वो बच्चे के वेट के हिसाब से होता है, इसलिए आप डॉक्टर से पूछ कर ही इसे दें। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो, यानी कि जब बच्चे को फीवर आ रहा हो, जब आप बच्चे को वैक्सीन लगवा कर आते हैं उसके बाद आप इसे दे सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे को किसी प्रकार का पेन हो रहा हो या उसे कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तब भी आप पैरासीटामोल बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी इससे किसी टाइप की एलर्जीज हो जाती है, जैसे कि बच्चे को स्किन रैशेज हो गए या उसके फेस पर स्वेलिंग आ सकती है या लिवर इंजरी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें पैरासीटामोल बच्चे को कब नहीं देना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को पहले से ही पैरासीटामोल से एलर्जी है तो आप उसे नहीं दें। अगर बच्चे को कोई किडनी या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे उसे ये दवाई बिल्कुल भी ना दें। और थर्ड कंडीशन है कि आप बच्चे को कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जिसमें पहले से ही ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो भी आप बच्चे को पैरासीटामोल ना दें।
हूँ। नेक्स्ट जिस मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है बेस्टोजाइम ड्रॉप्स। ये 15 ml में आता है। इसका जो MRP होता है वो होता है 56.77 यानी कि 57 रुपीज़। इसका जो डोज होता है वो होता है 0.5 ml इन अ डे, और ये हेल्प करता है गैसेस रिलीज करने में। उसके अलावा कॉलिक के पेन में ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये इनडाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर आपको लगता है कि आपके बेबी ने 7 डेज हो गए हैं, 10 डेज हो गए हैं, मोशन नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला मेडिसिन बच्चे को दे सकते हैं। मैं ये वाला मेडिसिन दे देती हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ और यूज़ करती हूँ, जब भी बेबी को मोशन नहीं होते हैं तो मैं थोड़ा सा हींग लेती हूँ, उसको पानी में मिक्स करती हूँ और बच्चे की जो नाभि है उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा लगा देती हूँ। उससे बहुत जल्दी बच्चे को आराम हो जाता है और मोशन भी हो जाता है। नेक्स्ट जिस मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है न्यूकॉक्स पी। ये जो है वो 15 ml में आता है। इसका जो MRP होता है वो 45 रुपीज़ होता है, और इसका जो डोज होता है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर दे दें। और ये बेसिकली एंटी हिस्टामिन और डीकंजेस्टेंट होता है, और ये यूज़ किया जाता है ट्रीट करने में सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अगर बच्चे को रनी नोज हो रहा है यानी कि उसे सर्दी हो रही है, स्नीजिंग हो रही है या कंजेशन हो रहा है, तो आप ये वाला मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है एटरेक्स ड्रॉप्स। ये 15 ml में आता है, और इसका जो MRP होता है वो होता है 57.76 यानी कि 58 रुपीज़ का आता है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन में। एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, और ये जो है वो बेसिकली अगर किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से बच्चे को ईचिंग हो रही है तो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डोज होता है वो बच्चे की मेडिकल कंडीशन, बच्चे की एज और बच्चे के वेट के हिसाब से होता है, तो इसे आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही दें। कोई भी दवाई देने से पहले आप ये देख लें कि आपके बच्चे को पहले से ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को किसी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है, या फिर आपका बच्चा प्रीमेच्योरली बोर्न है क्या। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने जो भी मेडिसिन आपको बताई हैं वो मेरा अपना नॉलेज है, मेरे डॉक्टर ने मुझे जो सजेस्ट किया है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करना है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही बच्चे को दे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिएगा।